हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन लाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उठ गए? हाँ भाई, वंदना, मुस्कान, गीतांजलि, आर्यन, अनीत, सौरभ, अर्जुन, सुरुचि, रौनक, नंदनी, ज्योति, नेहा, मुस्कान, अजीत, यश, रोहित, हरिओम, मयंक, नेहरू, आयशा, रौनक, आदिति, निशा, सुरभि, वैष्णवी, स्नेहा, मनीष, रीमा, ईशांत, अंजलि, कृष्णा, अंकित, मुकेश, इकरा, रवि, नवीन, गिरिजा, शंकर, गौरी। का हाल चाल है बा? नमस्कार बा, एकदम नमस्कार। का हाल चाल? का हाल चाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसन बा? बढ़िया बा? राम 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 राम, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज देखो एकदम स्क्वायर फिट बड़ा हो गया है कमरे का। अरे चैटिंग, भैया ये चैट का वो बढ़ा दो साइज यार, दिख नहीं रही मेरे को। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएगा, बना दिया है मैंने। एनसीईआरटी मतलब वो नीट का पीवाईक्यू तो बन गया है आपका, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो कल आपको मिल जाएगा, सुबह बना दिया है मैंने। थोड़ा सा 2-5 क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें, वो रिकॉर्ड करके अभी रात को रिकॉर्ड करूंगा मैं, और वो कल आपको मिल जाएगा सुबह, ठीक है। तो नीट के पीवाईक्यू भी कल सुबह मिल जाएंगे आपको, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ी और बढ़ा दो भाई चैट। अरे क्या बात कर रहे हो, उसने कपिल ने बढ़ाई थी ना, कपिल से पूछो एक बार। हाँ, यस यस। दीपिका, दीपिका ये कौन है? दीपिका, दीपिका के नाम, अरे मेरा चेहरा भी तो दिखा दो थोड़ा। दीपिका कौन है बेटा? दीपिका के नाम से आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, जन आंदोलन। दीपिका दीदी ये कौन है बेटा? ये आपका नाम लिख रहा है बार बार, आपके नाम से जन आंदोलन कौन कर रहा है भाई? अरे दीपिका दीदी कौन है आपके नाम से जन आंदोलन कर रहा है? डॉक्टर चाहत गुप्ता भी आ गई हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ चलिए, तो बेटा आप लोगों का यहां पर नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, विद्युत रसायन। तो जो भी बच्चे अभी नया एडमिशन लेकर आए हैं बेटा, अब आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी। आप लोगों का समरी लेक्चर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। यस 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 यस। तो अब नए चैप्टर से नई चीज की शुरुआत करनी है, बी सीरियस। अब जो भी बच्चे नए आए थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बीच में, जिन्होंने नया एडमिशन लिया था, बीच में शुरू हुआ था, तो अब आप लोगों को क्या करना है, नए सिरे से। अब जो एडमिशन लेना था वो आप लोगों ने कर लिया है, बड़ी वो देखो, वो उधर देखो, वो वापस अटक गई चैट, ठीक है। तो एक नए सिरे से सीरियस होकर शुरू करना। अब सबसे पहले मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो, मेरी बात को जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इस चैप्टर की खासियत को आप समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर। तो थोड़ा सा आप लोगों के पास आसान रहा, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा, एक और चीज मेरे को आपको बतानी है, एक और चीज बतानी है। जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर में। सॉल्यूशन चैप्टर में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्या हुआ, बंद हो गई की क्लास? हाँ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इतने लेंथी क्वेश्चन नीट के अंदर आएंगे नहीं आप लोगों के पास, है ना। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है आप लोगों के पास। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के पास आ रही है बेटा, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। तो बहुत सिंपल सा यहां पर जो आप लोगों को लॉजिक है वो है कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नीट में नहीं आएगी, है ना। नीट में इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी,
नीट में इतनी टफ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। नीट में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के पास नहीं आती है। समझ में आ रही है आपको एक बात? नीट में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के पास नहीं आती है। तो याद रखना, आप चाहो तो वो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा ना, कल आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी उसको आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लेना प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखना, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके दिमाग के लेवल को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, मैंने दे दिए हैं सारे सवाल सॉल्व करके दे दिए। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये देखो, इस चैप्टर के बारे में यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या है। इस चैप्टर की खास बात देख लो पहले तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। सर 12वीं बोर्ड के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th बोर्ड के हिसाब से आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि डेरिवेशन वहां से आते हैं। 12वीं बोर्ड के लिए यहां से इतना कोई बड़ा डेरिवेशन आप लोगों के पास नहीं आएगा, लेकिन नीट के हिसाब से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 12वीं बोर्ड के हिसाब से जरा समझना आप दिमाग को। 12th बोर्ड के हिसाब से ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, इसमें ज्यादा डेरिवेशन नहीं है बेटा, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों के पास डेरिवेशन नहीं है, रत्ती पर भी डेरिवेशन नहीं है आप लोगों के पास, मतलब एक आधा डेरिवेशन है। लेकिन अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो ये मान के चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी नीट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वीं के हिसाब से नहीं है, नीट के हिसाब से। सर अब कौन कौन से इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को यहां पर देखने होंगे? इस पूरे चैप्टर के मैं आप लोगों को कंटेंट बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है। पूरे चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। पूरे चैप्टर का कंटेंट किस तरीके से आप पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो आप लोगों के पास परिचय, नॉर्मल इंट्रोडक्शन आ ही जाएगा, इसमें तो कुछ विशेष चीज रहने वाली है नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, परिचय आ जाएगा। सर दूसरी चीज आप लोग यहां पर क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोड विभव। दूसरी चीज यहां पर आप लोग क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोड विभव व इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तीसरी चीज यहां पर जो आप लोगों को पढ़नी रहेगी तीसरी चीज जो आप लोग यहां पर पढ़ोगे वो क्या रहोगे, जरा देखने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और तीसरी चीज यहां पर जो आप लोगों को देखनी है वो है आप लोगों के पास नैन्स्ट समीकरण। नैन्स्ट समीकरण ये आप लोगों के पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैन्स्ट समीकरण आप लोगों के पास। सर चौथी चीज यहां पर जो आप लोगों को पढ़नी रहेगी, चौथी चीज यहां पर पढ़ोगे बेटा आप लोग चालकता तथा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। सर अगला जो क्वेश्चन आएगा, 5th पॉइंट आप लोगों के पास आएगा तुल्यांकी चालकता
तथा मोलर चालकता। ठीक है सर। सिक्स्थ पॉइंट आएगा आप लोगों के पास कोलराउश। कोलराउश कोलराउश का नियम व अनुप्रयोग। सर 7 पॉइंट आएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर फैराडे के नियम व अनुप्रयोग यानी उनके उपयोग। और 8 पॉइंट आएगा बेटा आप लोगों के पास विभिन्न प्रकार के सेल विभिन्न प्रकार के सेल तथा विभिन्न प्रकार के सेल तथा यहां पर आप लोगों के पास आएगा संक्षारण, कोरूजन, जंग लगना वगैरह। ये है सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे आप लोगों के पास ये टॉपिक। ठीक है ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं आप लोगों के पास रहेंगी। ठीक है ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूरा चैप्टर इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना रहेगा। अब आपको तो पता ही है मैं सवाल ज्यादा कराता ही नहीं हूं पूरे चैप्टर में। मैं 2-5 से ज्यादा सवाल नहीं कराता हूं, आपको पता ही है। मैंने आज तक कभी सवाल ज्यादा कराया क्या? एक बार बताओ मुझे। मैंने आज तक 2 या 5 से ज्यादा कभी सवाल नहीं कराया किसी चैप्टर में। सवाल मैं ज्यादा कराता ही नहीं हूं, मैं थ्योरी कराता हूं। आपको पता है ना कि सर ये मगरमच्छ वाला जो हंसी हंस रहे हो ना, ये जो मगरमच्छ वाली हंसी हंस रहे हो ये हम जानते हैं आपकी। हाँ ये जो मगरमच्छ जैसी हंसी आप कर रहे हो ना, ये हमें पता है कि आप 2-4 सवाल बोल के कितने सवाल कराते हो हमें पता है। यस चलो मगरमच्छ जैसे शकल के। हाँ आओ इधर। झूठे नहीं, मैं जैसे स्कूल में नहीं बोलते स्टैंड अप क्यों है ना, स्टैंड अप बेटा स्टैंड अप। बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट यू व्हाट यू आर। बोलो बेटा कि जैसे मेरे जैसा अगर कोई माँ बाप हो तो कहीं जी है पढ़ो को नहीं कर दूंगा बाण थप्पड़ की, पढ़ो को लिखे को नहीं। फिर वहां मैडम है, हाँ जी मैडम जी खाई बोल रहे चेता कि आपका बेटा पढ़ाई नहीं करता है। अरे बा देसी में बोल दिए, बड़ी अंग्रेजी वाली हो रही है। आपका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो पैसा कम खाने दे रहे अच्छे ताकत है कि सर कौन सी लैंग्वेज? अरे राजस्थानी लैंग्वेज सीख रहा हूं मैं, पता है ना तुमको, मजा आता है राजस्थानी लैंग्वेज में। इसको राजस्थानी हाड़ोती कहते हैं सर। चलो ठीक है हाड़ोती। चलो आओ इधर, हो गया नींद खुल गई तुम्हारी, मजाक हो गया। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। परिचय। मैडम के नाम से कितने उत्साह है तुम्हारे अंदर। इतना उत्साह अगर पढ़ाई में लगा देंगे तो जीवन सुधर सकता है, लेकिन नहीं सर। देखो कितना आनंद की प्राप्ति हुई। वहीं अगर एक सवाल करा देता, 508 लोग यहां पर हंसने का आइकन भेज रहे हैं, यहीं अगर सवाल करा देता तो 508 में से केवल 8 लोग सवाल के जवाब दे रहे होते। मतलब उत्सुकता देखना चाह रहा था मैं आपकी। समझ रहा हूं बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हार्मोन बेटा का जो स्तर होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड। पढ़ाई पर आते हैं, पढ़ाई पर आते हैं बेटा। चलिए चलिए। हाँ अच्छा रोस्ट कर दिया क्या मैंने? रोस्ट रोस्ट कर दिया क्या मैंने? रोस्ट कर दिया क्या मैंने? तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं रोस्ट कर दिया है। अच्छा आई एम सॉरी, गलती तुम बता दिया करो, मैं भूल जाता हूं कि मुझे रोस्ट नहीं करना, गलती हो गई। सॉरी सॉरी सॉरी। रोस्ट रोस्ट था क्या ये? मैंने रोस्ट कर दिया क्या? चलो खैर मैडम से माफी मांग लेंगे स्कूल जाकर। चलो आओ इधर, आ जाओ इधर।
कि सर महिलाओं में खौफ है आपके मारे, कि नहीं यार मैं पागल है क्या, जब से वो नीले ड्रम वाली घटना घटित हुई है मैं महिलाओं का सनम्रता पूर्वक इज्जत करता हूं। जब से नीले ड्रम की घटना घटित हुई है, मैंने तो बैच की टेम्पलेट में भी कहा है, मैंने कहा नीली टेम्पलेट नहीं रखना है, वे खौफ है। चलो इधर चलो इधर देखो सर, परिचय, आ जाओ इधर, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं। हाँ भावना, राधे 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 राधे, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं, आ जाओ। सर इस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए आप जरा, विद्युत रसायन, इस मीनिंग को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सीरियस होकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट, आ जाओ, मैं चैट बंद करने वाला हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इधर आ जाओ, अब पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। सर इसका मतलब जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, आप लोगों के पास क्या नहीं होता है, पढ़ाई पर फोकस। देख बेटा आप ढंग से समझ, जो बच्चे विलियन चैप्टर के बीच में आए थे, अब ये प्रॉपर समझना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। सर अगर आप ढंग से यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ पा रहे हैं, अगर आप ढंग से बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ पा रहे हैं, तो यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है आप लोगों के पास। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हो, इलेक्ट्रिक। और रसायन आप बोल सकते हो बेटा केमिस्ट्री। यानी नाम से ही काम पता पड़ चुका है। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें बेटा आप इलेक्ट्रिक करंट को किसमें चेंज कर रहे होंगे, रासायनिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन का यहां पर किसमें आप चेंज कर रहे होंगे, विद्युत ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रिक चेंजेस आप लिख सकते हो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक चेंज, विद्युत परिवर्तन। और यहां केमिस्ट्री में आप लिख सकते हो क्या, केमिकल चेंज, यानी सर यहां पर रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो पहली चीज तो नाम से ही बेटा आप लोगों को काम पता पड़ गया है। एक नंबर में 12वीं बोर्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा, एक नंबर में 12वीं बोर्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, एक नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो अगर मैं परिभाषा यहां पर बताऊं बेटा आप लोगों को, परिभाषा यानी डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूं आप लोगों को, परिभाषा यानी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, तो बड़ी ही साधारण सी परिभाषा है बेटा आप लोगों के पास। क्या है कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा का, या ऐसे लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन यहां पर कहलाती है। बड़ी ही आसान सी परिभाषा। तो आप लिख सकते हो बेटा यहां पर क्या लिख सकते हैं, विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन किया जाता है,
अंतर परिवर्तन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है, या वैद्युत रसायन कहलाता है। पहली चीज हो गई बेटा ये क्लियर, पहली चीज ये क्लियर होगी बेटा, यस यस सर। अब सर यहां पर दो शब्द है, एक एक शब्द को आप बारीकी से समझते हुए चलना। दो शब्द सर, विद्युत ऊर्जा कब बन सकती है और सर रासायनिक ऊर्जा कब बन सकती है। इस शब्द का मतलब भी आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक एक शब्द क्लियर होनी चाहिए, रटना नहीं है, समझना है बेटा। तो सर ये विद्युत ऊर्जा कब आप लोगों के पास बन सकती है। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कब उत्पन्न हो सकती है आप लोगों के पास। आपने कहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। भाई सिंपल सी बात है, करंट कैसे आता है आपको पता है ना, करंट कैसे आ रहा है, हमारे पंखे कैसे चल रहे हैं, एसी कैसे चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो बेटा वहां पर धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह होगा तो बेटा विद्युत धारा बनेगी। ठीक है, तो वहां से विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है बहुत ही कि सर विद्युत ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सर विद्युत ऊर्जा के लिए धारा की आवश्यकता होती है। सर धारा कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि विद्युत ऊर्जा के लिए, आप ऐसे पॉइंट से लिखिए ताकि आपको कम शब्दों में ज्यादा चीजें समझ में आए। सर विद्युत ऊर्जा के लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता है। सर विद्युत ऊर्जा के लिए धारा की आवश्यकता है। विद्युत ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता है बेटा आप लोगों के पास, सर धारा की आवश्यकता है। विद्युत ऊर्जा के लिए धारा की आवश्यकता है। सर धारा के लिए किसकी आवश्यकता है, सर धारा के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। धारा के प्रवाह के लिए बेटा आप लोगों को किसकी आवश्यकता है, सर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहां से एक चीज आप लोगों के पास फिक्स आ गई है कि विद्युत ऊर्जा कब बनेगी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर आप सिंपल सा लॉजिक यहां पर लिखना चाहो तो सिंपल सा लॉजिक क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण बेटा आप लोग यहां पर विद्युत ऊर्जा पढ़ते हो। और सर ये चीजें कहां पढ़ी जाती हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो आप, विद्युत क्षेत्र है ना, कैपेसिटर, संधारित्र वगैरह। ठीक है, प्रतिरोध विरोध, यहां भी वही सी चीजें आएंगी आप लोगों के पास, तो है ना। तो ये चीजें हैं। सर आपने विद्युत ऊर्जा के बारे में यहां पर बता दिया। सर अब बताइए सर रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, जरा देखने की कोशिश करो। सर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। और बहुत सिंपल सा यहां पर आप लोगों के पास है, भाई विद्युत ऊर्जा कब उत्पन्न हो रही थी, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर प्रवाह कर रहे थे, घूम रहे थे, जा रहे थे। तो सर रासायनिक ऊर्जा, सिंपल सी बात है सर, रसायनों के प्रवाह की वजह से होगा। सर रसायन मतलब क्या होता है, सर रसायन मतलब क्या होता है, जैसे अभी तो हम पढ़ के आए हैं पूरा का पूरा विलियन चैप्टर। मान लीजिए एक मैंने बीकर लिया हुआ है, इस बीकर के अंदर बेटा मैंने पानी लिया हुआ है ना। दो चीजें आप समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल से समझा रहा हूं, दो चीजों को जरा अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। सर मान लीजिए ये एक पात्र मैंने लिया हुआ है आप लोगों के पास, समझना जरा अभी, ये एक पात्र है। सर इस पात्र के अंदर मैंने यहां पर जल लिया हुआ है, थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझना। सर ये पात्र ए है और ये पात्र बी है।
सर इस पात्र के अंदर मैंने लिया हुआ है प्योर वाटर, प्योर H2O, प्योर वाटर, प्योर H2O। अच्छा, आज आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा डाउट मैं निकालने जा रहा हूं। हो सकता है आपको स्कूल के अंदर या अपने माता पिता या रिश्तेदारों के द्वारा यह बताया जाता है कि सर बरसात के दिनों में बिजली के खंभे को या बिजली के वायर को हाथ लगाने से करंट आता है। उन्होंने बात आपको सही सिखाई है, लेकिन जो लॉजिक है इसके पीछे का वो मैं आज आपको बताता हूं। जो मैं बात कहने वाला हूं आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे बेटा। क्या है बात? शुद्ध जल में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। शुद्ध जल के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर अगर आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ी होगी, सर जल की खास बात होती है कि जितने H+ आयन होते हैं सर उतने ही OH- आयन होते हैं। सर जल की खास बात होती है कि जितने H+ आयन होते हैं उतने ही OH- आयन होते हैं, यानी जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो दोनों आयन एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं। दोनों आयन एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं। इसलिए तो बचपन में लॉजिक दिया जाता है कि जल की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन प्रकृति की होती है। मतलब जितने धनायन हैं उतने ऋणायन हैं। तो जब आयन ही नहीं है तो भैया प्रवाह कैसे कराओगे विद्युत धारा का? प्योर वाटर के अंदर कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्योर वाटर के अंदर बेटा विद्युत धारा कभी भी प्रभावित नहीं होती है। फिर अब आप माथा खुजा रहे होंगे, अब आप लोग माथा खुजा रहे हो और बोल रहे हो कि सर वो स्कूल में पढ़ाया है वो गलत पढ़ाया है क्या? अरे यार उन्होंने बात सही बताई है लेकिन लॉजिक और कंसेप्ट गलत दिया है। सर अगर वाटर के साथ में ये मान लो आप लोगों के पास वाटर के साथ साथ कोई दूसरा आयन भी हो सकते हैं आप लोगों के पास। कोई दूसरा आयन का मतलब जैसे MgCl2 हो गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए CaCl2 हो गया है, और भी बहुत सारे आयन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे आयन हो सकते हैं। अब हो सकता है यहां पर एनायन अधिक हो सकता है कहीं पर कैटायन अधिक हो, यानी एनायन मतलब हो सकता है कहीं पर ऋणायन अधिक हो सकता है कहीं पर धनायन अधिक हो। तो भैया जो विद्युत धारा बह रही है वो इस H2O के कारण नहीं बह रही है, उसमें उपस्थित अशुद्धियों के कारण बह रही है। बारिश के दिनों में जो करंट दौड़ता है ना वो H2O की वजह से नहीं है, H2O में उपस्थित अशुद्धियों की वजह से है। उन अशुद्धियों में जो आयन बनते हैं उनके प्रवाह से विद्युत धारा करंट के झटके लगते हैं। समझ में आई बात? तो आज के बाद कोई ये बोले कि जल में विद्युत धारा बहती है तो उससे पूछना कौन से वाले जल की बात कर रहा है, पहले ये बता। शुद्ध जल की बात कर रहा है क्या या फिर अशुद्ध जल की बात कर रहा है? सर शुद्ध जल में विद्युत धारा नहीं बहती, अशुद्ध जल में बह सकती है। इसीलिए तो कहते हैं बारिश के पानी में क्या होता है, अशुद्धियां मिक्स रहती है उस पानी में, तो एकदम बिजली दर्र ऐसे बहती है, फिर एकदम बिजली के झटके लगते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? बोलो भाई, अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। रासायनिक ऊर्जा बताओ मुझे, समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो देवताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस 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 यस, अरे देख लेन दो रे। यस 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 यस। नो वाला कौन है ये? विश्वात्मा। ए परमपिता परमेश्वर गलती हो गई मुझसे, परमपिता परमेश्वर गलती हो गई मुझसे, आप हमारे बैच में पधारे। नो वाली जनसंख्या भी है, अरे रे 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 रे, गलती हो गई बेटा, ये देख ले, कान पकड़ के उठक बैठक, गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। परमपिता परमेश्वर, ओ परमपिता परमेश्वर गलती हो गई बेटा। अगर मेरे से कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर कहीं नहीं आएगा, ये याद रख लेना। हाँ परमपिता परमेश्वर,
यस यस, हाँ ये नो वाले परम पिता परमेश्वर हैं ये। हाँ इधर देखो, रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, सर रासायनिक ऊर्जा का साफ साफ मतलब होता है कि रसायनों में परिवर्तन के कारण, रसायनों में परिवर्तन के कारण, क्या पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास? सर रसायनों में परिवर्तन के कारण रसायनों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। रसायनों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा रसायन ऊर्जा कहलाती है ना? ठीक है, ये हो गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या एक और परिभाषा लिख सकते हो, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न आयनों के प्रवाह के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। तो ये चीज तो आप लोगों को पूरी की पूरी समझ में आ गई कि विद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है। क्रिस्टल क्लियर हो गई ये चीज आपके दिमाग में, सारी चीजें एकदम। अब सर आपने हमको पढ़ना कहां है? सर हमको पढ़ना पूरा का पूरा ये है केमिकल। विद्युत ऊर्जा वाला पार्ट आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, संधारित्र वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, ठीक है ना, उस चैप्टर में आ जाते हैं। हमें पढ़नी क्या है? केमिस्ट्री है। तो हम ज्यादातर बात करेंगे बेटा रासायनिक ऊर्जा के बारे में, रासायनिक ऊर्जा के बारे में। तो आइए अब हम अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं, या इससे भी पहले विद्युत ऊर्जा के बारे में ही बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को जानकारी होगी ही सही, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, तो धारा के प्रवाह के आधार पर देखिएगा एक एक चीज को, धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ बेटा आप लोगों के पास तीन प्रकार के रहेंगे। सर कौन कौन से यहां पर तीन प्रकार के होंगे बेटा आप लोगों के पास? जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर पदार्थ रहेगा आप लोगों के पास, एक तो रहेगा बेटा आप लोगों के पास सुचालक, एक आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा? सुचालक। कंडक्टर, सुचालक यानी कंडक्टर। सर एक आप लोगों के पास यहां पर रहेगा, सुचालक के बाद एक यहां पर रहेगा बेटा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और एक आप लोगों के पास रहेगा बेटा कुचालक, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, ये तीन प्रकार के आप लोगों के पास पदार्थ हैं, सुचालक, अर्धचालक, कुचालक।
अब एक एक करके यहां पर इनके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट्स क्या है, एक एक करके डिटेल से आप समझिए सारे पॉइंट्स। देख बेटा, सर यदि आप इनमें अंतर, नाम से ही काम है, सुचालक, सु का मतलब सही तरीके से, ठीक है, मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनमें बड़ी ही आसानी से बेटा धारा का प्रवाह होता है या बड़ी ही आसानी से बेटा धारा का चालन करते हैं, सुचालक कहलाते हैं, है ना। जैसे अपने बिजली के तार में एकदम धारा करंट बह रही है ना, तो वो धारा का आसानी से प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर ऐसे पदार्थ जैसे कोयला है ना, कोयले की राख है, कोयले की राख है, काजल हो गया, ठीक है, ठीक है, सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी। तो ये सारे पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती, यानी विद्युत धारा का चालन ही नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास? सर ऐसे पदार्थ कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास कुचालक। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास? कुचालक कहलाते हैं, ठीक है सर। सर अब एक विशेष कैटेगरी आ गई है अर्धचालक की। अर्धचालक नाम से ही आप लोगों के पास यहां पर काम स्पष्ट है। अर्धचालक मतलब आधा चालक है, आधा कुचालक है। अर्धचालक मतलब आधा चालक आधा कुचालक। अब इसकी बात क्या है? जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, जो अपने फोन के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर जो चिप लगी होती है, लैपटॉप्स के अंदर जो चिप लगी होती है, कंप्यूटर वगैरह की जो सीडी ड्राइव वगैरह होती है, ये सब अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि सर कमरे के ताप या उच्च ताप पर इनमें चालक गुण बढ़ जाते हैं, लेकिन जो परम शून्य ताप, अच्छा परम शून्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को नहीं बोला जाता है, परम शून्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को नहीं बोला जाता है। एक चीज याद रखना, मैंने एक बच्चे के नोट्स देखे थे, शायद स्कूल में, हो सकता है गलती से लिखा दिया हो किसी सर ने, हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है, उसको सही कर लेना। मैंने एक बच्चे के स्कूल के नोट्स देखे थे, परम शून्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 0 केल्विन होता है बेटा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 0 केल्विन होता है परम शून्य ताप। यानी परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसी भी प्रकार के धारा का प्रवाह या चालन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कमरे के ताप से ऊपर, वैसे वैसे ये धारा का चालन शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी, मैंने आपको बता दी। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से, ऐसे पदार्थ जो आसानी से धारा का प्रवाह करते हैं, अर्थात जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव है, सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? सुचालक कहलाते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल कैसे हो गए? जैसे आप देखोगे तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये ईटीसी है ना। कॉपर मतलब तांबा, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? चालक होते हैं। इनमें से बढ़िया आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सर कुचालक के बारे में आप क्या लिख सकते हो? कुचालक के बारे में आप क्या लिख सकते हो? यानी ऐसे पदार्थ जो बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं करते, यानी जिनमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो बेटा वो सारे के सारे आप लोगों के पास कुचालक कहलाएंगे, नॉन कंडक्टर कहलाएंगे। तो यहां पर अगर लिखना चाहूं मैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो धारा का प्रवाह
जो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, जो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव नहीं है, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, काजल हो गया आप लोगों के पास, ठीक है, सूखी लकड़ी हो गई है, ठीक है, कोक हो गया है, कोक, कोक जला हुआ कोयला, कोक, ये सब इसके उदाहरण हो गए। ठीक है सर, सर ये चीज क्लियर है। अब अगर ये चीज क्लियर है तो अर्धचालक की बात कर लेते हैं कि सर अर्धचालक के क्या क्या गुण आप लोगों के पास हो सकते हैं। तो आइए बेटा मैं आप लोगों को अर्धचालक के गुण बताने की कोशिश करता हूं। सर अर्धचालक की विशेष बात क्या है कि ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप का मतलब ये लिख लेना यहां पर 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों की स्कूल में यही लिखवा रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, गलत लिखवाया हुआ है। अब क्यों लिखवाया है मुझे नहीं पता, ना ही मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, लेकिन ये जो मैंने लिखा है पत्थर की लकीर है। परम शून्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 0 केल्विन होता है। जो परम शून्य ताप पर कुचालक के समान एवं ताप बढ़ने पर सुचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करें, सुचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करें, अर्थात धारा का प्रवाह कर सके। अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पे लिख सकते हो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये सारी चीज यहां पर पकड़ पाए। समझ में आ गई बेटा बात? चैट में बताइएगा समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक का बता दीजिए मुझे एक बार, यस नो, यस नो वाले बता दीजिए एक बार मुझे, कंसेप्ट क्लियर है? वोट टाइप है, वोट टाइप है, बताइए जल्दी से, कंसेप्ट क्लियर है? बताइए बेटा। बताइए। बताइए बेटा। मेरे हिसाब से तो क्लियर रहना चाहिए। 98% जनसंख्या अपने साथ है, बहुत सही। ये 1.3 वाले क्या पढ़ते नहीं हो क्या? ये 1.3 वाले हैं? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चैट ओपन कर देते हैं भाई, चैट ओपन कर देते हैं। चलिए
सर धारा के प्रवाह पर हम लोगों ने पदार्थ को बता दिया। सर अब रासायनिक है ना, रसायनों के आधार पर जरा यहां पर समझाने की कोशिश करो। रसायन के आधार पर जरा समझाने की कोशिश करो यहां पर, रसायन के आधार पर। ठीक है, इधर देखो, अब थोड़ा 3D में देख ले। अरे 3D देख ले, ओए होए 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 होए, 3D देख ले, टुई 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 टुई, 3D देख ले, टुई 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 टुई, 3D देख ले, टुई टुई। अरे भैया, हमको जो देखना है वो नहीं दिखा रहे हो, बाकी सब दिखा रहे हो। हमको जो देखना है वही नहीं दिखा रहे हो, बाकी सब दिखा रहा है। 3D कहीं का, 3D मॉडल कहीं का। कितनी हड़काइए सर इसको, हड़काएंगे बेटा, हड़काएंगे इसको भी, हड़काएंगे। देखिए जरा, जिस चीज की आवश्यकता है वही नहीं मिल रही है ससुर का नाती, और इनको लग रहा है अब क्या किया जाए बताइए। जिस चीज की परम आवश्यकता है वही नहीं दे रहे हैं कि सर हम आपको नहीं देंगे। कोई बात नहीं बेटा, ये ला, फालतू का सब दे रखा है, बस यही नहीं दे रखा है। कौनो बात नहीं, ई से ही काम चलाते हैं। क्या किया जा सकता है। अच्छी मुश्किल से तो अब नहीं जाने देंगे बेटा। अरे आ भी जा भाई। हाँ यार, 38%, 46% बता रहा है। देखो रे धरती पुरुषों, इधर देखो, इधर देखो धरती पुरुषों भाई, ये बैटरी फैक्ट्री से भूलो, ये ऐसा होता। देखो देखो, ये बैटरी वैटरी सब ऐसी होती है। हाँ इधर देखो, इधर देखो। हाँ निरंजन, ओ मास्टर, सर क्लास 12th में देखा था, कांग्रेस श्रिया शुक्ला, कांग्रेस आरसीबीएन। अच्छा 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 अच्छा, डाउट देखिए रिया कुमारी। हाँ अभी देखेंगे बेटा, डाउट देखेंगे बेटा। हाँ शिवकांत दुबे, एक बार रिप्लाई करो। करेंगे बेटा शिवकांत। हाँ पोल नहीं आ रहा, अभी पोल कराया ही नहीं है बेटा। पोल कहां से आ रहा है, तू अंतरिक्ष में तो नहीं करने जा रहा है बेटा पोल। अरे मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, अभी तो पोल कराया ही नहीं है, तू कहां अंतरिक्ष में तो नहीं करने जा रहा है बेटा, मंगल ग्रह पे तो नहीं चला गया बेटा पोल करने। यार अभी तो पोल कराया ही नहीं है, ऐसे मत करा करो यार, ऐसे ऐसे जैसे मैडम, ऐसे मत करा करो यार। मेरी क्लास में मैं भी 10वीं पास हूं, मैं क्या करूं, 10वीं पास है तो मेरे को फिर यार मजबूर मत करा करो, मैं डायलॉग करूं फिर यार, मजबूर कर देते हो तुम लोग फिर। हाँ इधर मैं क्या पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था। अच्छा हाँ, क्या था ये, देखने दो, भूल गया मैं। अच्छा हाँ ये पढ़ा रहा था, ये पढ़ा रहा था भाई मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा रहा था। देखो जरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो भाई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आप लोगों के पास, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। देखो इधर, अब इधर देखने की कोशिश करो, मेरी बात को जरा इधर समझो।
मेरी बात को जरा इधर समझो, क्या पढ़ा रहा था, इधर देखो, अब शांति से देखो। मैं चैट बंद कर दूंगा, फिर अगर बातें करोगे तो चैट बंद कर दूंगा, बातें करोगे तो। सर देखो, ये आप लोगों के पास बैटरी है एक, जरा समझना मेरी बात को जरा समझना। ये बैटरी है, ये बैटरी है। अब सर पॉइंट क्या है, इस बैटरी के अंदर भाई साहब, यहां पर ये देखोगे आप, ये डाइल्यूट HCl मैंने लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl, तनु HCl का सॉल्यूशन है। जरा मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, है ना। पॉइंट क्या है, अगर मैं यहां पर, अगर मेरी बात को समझो, अगर मैंने इस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया है एक, आप लोगों के पास मान लीजिए कि NaCl डाल दिया है, जरा समझो इधर, मैंने इस बीकर के अंदर NaCl डाल दिया है। तो NaCl क्या है, एक प्रकार का प्रबल विद्युत अपघट्य है। फर 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 ऐसे टूट जाएगा, जैसे ही पानी में इसको डाला जाएगा फर 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 ऐसे ये आयनों में टूट जाएगा। यानी जो NaCl है बेटा, इसको पानी के अंदर जैसे ही मैं डालूंगा फर 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 ऐसे आयनों में टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये कैसा है बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्य है। लेकिन बेटा वही दूसरी तरफ अगर मैं यहां पर डाल देता हूं आप लोगों के पास कोई दूसरा सॉल्ट, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया है यहां पर CH3COO नेगेटिव, सर यहां पर NH4 पॉजिटिव, अगर मैं ये डाल रहा हूं आप लोगों के पास, तो ये दुर्बल है, ये वीक है। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, दुर्बल है यानी वीक है, दुर्बल है यानी वीक है। जबकि ये यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। जैसे ही मैं इसको डालूंगा पानी के अंदर, ये अपने आयनों में टूट जाएगा एकदम फर करके। जबकि वो वीक है आप लोगों के पास, वो क्या है बेटा, वीक है। यानी जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, ये अपने आयनों में टूटेगा नहीं, ये बोलेगा कमोलिका हूं मैं कसौटी जिंदगी की, इतनी आसानी से मेरी चालों पर पानी नहीं फेर पाओगे, कमोलिका हूं। ये प्रेरणा है कसौटी जिंदगी की, ये कमोलिका है कसौटी जिंदगी की। प्रेरणा जैसे ही बेटा यहां पर पानी के अंदर जाएगी, रोना शुरू कर देगी, मतलब यहां पर ये विघटित हो जाएगी आयनों में। जबकि ये कमोलिका है, हार नहीं मानेगी, कसौटी जिंदगी वाली है, दुष्ट पापी। तो कहने का मतलब यह बड़ा सिंपल सा था, मेरा कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल सा था कि सर बात क्या है। श्रेया शुक्ला हंस रही है, कसौटी जिंदगी की नहीं देखते हो क्या? नहीं, मेरी घरवाली जो है, धर्मपत्नी है, वो देखती है, और कल लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी, है ना, कसौटी जिंदगी देखूंगी। मैं कह रहा हूं मैच आ रहा है वहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऋषभ पंत ने 150 सदी के बाद, 150 साल के बाद तो उसके अंदर का सोया हुआ शेर जागा था। हमको मैच देखना था, उसको कसौटी जिंदगी की देखनी थी। अब मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कसौटी जिंदगी की? तुम्हें क्या लगता है? अगर नीले ड्रम वाली घटना नहीं हुई होती तो हम बोलते कि मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दुर्गा का अवतार है, ठीक है, वो दुर्गा का अवतार है, तो हमने सोचा कि नीले ड्रम में पैक होने से अच्छा है कि हम साइड में पैक हो लेते हैं। और हमने भी कसौटी जिंदगी की देखी, और कसौटी जिंदगी में विलेन का कैरेक्टर है कमोलिका। आप भी देखें, लेकिन महिलाओं से लड़े नहीं, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है वर्तमान समय में कि आप महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करी और गलती से महिलाओं ने बोल दिया कि इसने मेरी तरफ टिप्पणी करी है, तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी आपके आंखों के अंदर। सर कैसा? कि पुलिस आपको विभिन्न प्रकार के कलर वाले डंडों से इतनी जगह सुताई करेगी कि आप कलर ब्लाइंड हो जाएंगे बेटा। इसीलिए महिलाओं का सम्मान करें, किसी भी महिला के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें। सर आप क्यों करते हो? सनम्र मजाक करते हैं, ठीक है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक नम्रता पूर्वक व्यवहार करें। यदि किसी महिला ने गलती से भी पुलिस को ये बोल दिया कि दिस मैन गिव समथिंग टिप्पणी ऑन मी, तो पुलिस आपको विभिन्न प्रकार के रंगों के डंडों से इस प्रकार सुताई करेगी कि आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाओगे। तो कहने का मतलब जीवन का सार यही है कि पढ़ाई करो। ये सर आज फॉर्म में लग रहे हो, अब तो क्या करें। चलिए इधर, हाँ इधर, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। आज आप मजाक करने के मूड में लग रहे हो सर,
हाँ बेटा, आज घर पे जाके खाना बनाना मुझे, इसलिए। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, देखो इधर, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को निम्न प्रकार से बांटा गया है। बड़ा खुशी हो रही है ना तुमको, थ्योरी चल रही है तो बड़ा आनंद आ रहा होगा कि सर आज फंस गए सर। जानते हो कि थ्योरी में मजा नहीं आता, लेकिन आज फंस गए आप। देखो ये मजाक इसलिए चल रही है क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि थ्योरी में मेरे को खुद को नींद आ जाती है, तो तुमको नींद ना आए इसलिए मजाक चल रही है, क्योंकि थ्योरी चल रही है। अभी सवाल आया ही कहां है, वो एक बच्चा पोल पोल चिल्ला रहा है। अरे नालायक, कभी न्यूमेरिकल आए कहां है? पोल अंतरिक्ष से लाऊं क्या तेरे लिए? नालायक कहीं का पोल। अभी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बताना कितना पोल आ रहा है तेरे। पोल पोल चिल्ला रहा है इतनी देर से। थ्योरी चल रही है, थ्योरी में क्या पोल कराऊं मैं? नालायक कहीं का, दुष्ट। पोल पोल चिल्ला रही है। तेरे कलेजे में तो बड़ी ठंडक आ रही होगी कि सर थ्योरी में तो बड़ा आनंद आ रहा। मैं जानता हूं ना तुम्हारे को, मेरी तो बच्चे हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं मैं। कलेजे में इतनी ठंडक पड़ रही होगी, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे कि हाँ बहुत दिनों बाद थ्योरी मिली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होगा बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसके डाउट देख ही लूं मैं, क्या डाउट आ रहे हैं बेटा। अगर डाउट तरीके वाले नहीं हुए ना, फिर देख लेना तुम। अगर क्लास का टाइम खोटी हुआ तो फिर देख लेना तुम। मैं डाउट देख लेता हूं तुम्हारे। जो क्लास का डाउट का टाइम तुमने खोटी किया, फिर देखना तुम। कहां है डाउट? PYQ कहां मिलेगा? कल मिलेगा बेटा, कल। मयंक कल मिलेगा, कल मिलेगा बेटा, कल ऐप के अंदर ही मिलेगा, PW ऐप में ही। PW ऐप में भिजवा दूंगा, PW ऐप में ही मिलेगा, कल से आएगा अलग से फोल्डर में, ठीक है। सर आ सकता है, NTA का मन है। हाँ आ सकता है बेटा। हाँ प्रीति बोल रही है कहां दिए? कल आएगा बेटा, कल कल कल, टुमारो, टुमारो कल आएंगे बेटा। PYQ भी कल आएगा, सॉल्यूशन का NCERT सॉल्यूशन भी कल आएगा, टमारो। हाँ सुचित कुमार का डाउट है, कितना तेजस्वी है बालक? कि सर ये क्या लिख रहा है, VIDUG एंड VAI, विद्युत एंड वैद्युत में क्या अंतर है? कितना तेजस्वी बालक है बेटा? मात्रा का अंतर है। विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है? कितना तेजस्वी डाउट था, ऐसा डाउट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है? कितने तेजस्वी हैं बेटा? क्या जवाब देना चाहिए? क्या जवाब दें इसका? विद्युत और विद्युत में क्या अंतर है? मात्रा का अंतर है बेटा एक। इसमें ई की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, ठीक है। बहुत बड़ा डाउट पूछ लिया बेटा, यूपीएससी क्लियर हो गया बेटा इस डाउट से। तो यूपीएससी निकल गया बेटा, आईएएस के ऑफिसर बन गए। ये देखो मोहम्मद जाकिर साहब, विद्युत और विद्युत अलग अलग है क्या? नहीं है बेटा, किसने कहा? एक ही तो चीज। अरे विद्युत और वैद्युत एक, अरे ये अंतर नहीं है पगलेटो, ये अलग चीज नहीं है। अरे देवता, ये अलग चीज नहीं है। विद्युत और वैद्युत अलग चीज नहीं होती है। किसने स्कूल में पढ़ाया था? स्कूल में अलग अलग बताया था क्या?
अरे परमात्माओं अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। ये लो सुहाना दीदी, सुहाना दीदी, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? सुहाना दीदी, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है, ये लिखा है। सुहाना दीदी ये क्या है? ये देखो ना। ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी ये कहां लिख रहा है? लिखने के बावजूद भी मजे मतलब। ओ दीदी इधर देख लो, इसीलिए नहीं देखता। रविंद्र चौधरी साहब लिख रहे हैं, सर पंखा बिजली से चलता है तो बिजली किससे चलती है? रविंद्र चौधरी का डाउट है। ये भी तेजस्वी हैं। रविंद्र चौधरी साहब का डाउट है कि सर पंखा बिजली से चलता है तो बिजली किससे चलती है? ये भी तेजस्वी हैं। धारा क्या होती है? दीपशिखा दीदी, धारा क्या होती है? मजाक में मतलब, ये सीरियसली टाइम का मैं इसीलिए डाउट आज आपको बता रहा हूं कि मैं डाउट क्यों नहीं देखता हूं, ये आधे से ज्यादा इसमें है। धारा क्या होती है? पढ़ाई को कभी तो सीरियसली ले लिया करो यार, कभी तो सीरियसली लिया करो। टाइम खोटी करते हैं। अब इसी जगह मैं अभी पढ़ा देता, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य जरा देखने की कोशिश करो। ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात जिनके वियोजन की मात्रा 100% या 1 होती है, वो आप लोगों के पास प्रबल विद्युत अपघट्य यहां पर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है? जैसे NaCl है। सर NaCl आप लोगों के पास टूटेगा Na+Cl- में। ठीक है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया है आप लोगों के पास। जैसे आप लोगों ने डाला, जैसे यहां पर Na2SO4 है, Na2SO4 है, तो ये जैसे आप पानी के अंदर डालोगे या इसमें धारा प्रवाह कराओगे तो ये किस में टूट जाएगा? आयनों में टूट जाएगा। 2Na प्लस का SO4-2 इसमें टूट जाता है। ठीक है बेटा? यस यस। सर दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में यहां पर क्या लाइन आप लोग दे सकते हो? बस इसका उल्टा लिखना है, इसका उल्टा लिखना है। कहने का मतलब है कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूट पाते हैं, ठीक है, कुछ ही अंश टूट पाता है, अर्थात जिनके वियोजन की मात्रा 100% नहीं रह पाती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य यहां पर है। हाँ हाँ बिल्कुल, जेई के क्वेश्चन, एक बच्चा लिख रहा है जेई के क्वेश्चन, हाँ उसको भी भेज दूंगा मैं, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, सब करा दूंगा मैं, जो बोला है सब करा दूंगा मैं, सब मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, हाँ हाँ, वो सब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ डाल दूंगा बेटा, है ना? हाँ टेंशन मत ले। देखिए आप, सर यहां पर क्या है? ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य
जो पूर्ण रूप से, ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते। ठीक है, ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, अर्थात जिनके वियोजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिनके वियोजन की मात्रा बेटा अपेक्षाकृत कम होती है, आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक होगी बेटा बात? यस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर लिख सकते हो CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। इसको आप तोड़ोगे तो ये पूरा नहीं टूट पाएगा। ठीक है सर। और आप ले सकते हो NH4 3PO4। ये और भी बहुत सारे हो सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको देकर भेजेगा, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में बोलकर भेजेगा। ठीक है बेटा? यस, ये चीज हो गई है। सर ये चीज अगर हो गई है तो अब हमारे पास दो चीजें हैं बेटा। हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, सुचालक पढ़ लिया, कुचालक पढ़ लिया, अर्धचालक पढ़ लिया, प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ लिया, दुर्बल विद्युत अपघट्य पढ़ लिया। बोर्ड्स के अंदर एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बेटा आप लोगों के पास धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर बताइए। बोर्ड्स में भी आता है और नीट के अंदर भी बेटा आप लोगों से कथन कारण वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटा आप लोगों के पास। जरा यहां पर समझदारी के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा जो लाइन में आप लोगों को यहां पर कहना चाह रहा हूं। धात्विक चालक व विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, इस पर आप लोगों को फोकस रखना है। आ जाओ। धात्विक चालक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये आप लोगों के पास 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेटा 12th क्लास के लिए आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आप 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हो। 12th क्लास के लिए बेटा यहां पर आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। सारा का सारा ध्यान इस पर केंद्रित करना है आप लोगों को। आ जाओ इधर। सर एक तो है आप लोगों के पास धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और विद्युत लिखो चाहे वैद्युत लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो बेटा क्या होता है यहां पर, अंतर आप समझिए, अंतर यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट है। ठीक है, अंतर समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। सर पॉइंट यहां पर बड़ा ही सिंपल सा रहेगा आप लोगों के पास। सर धात्विक चालक जो धारा का चालन करेगा वो आप लोगों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा करेगा।
किसके द्वारा बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जबकि विद्युत अपघटनी चालक आप लोगों के पास धारा का चालन करेगा बेटा मुक्त आयन के द्वारा। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर आप लोगों को पास आएगा वो आप लिखिएगा, इसमें धारा का चालन, इसमें धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इसमें धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धारा का चालन किसके द्वारा होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। सर यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? इसमें धारा का चालन, इसमें धारा का चालन मुक्त आयन के द्वारा होता है। इसमें धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इसमें धारा का चालन मुक्त आयन के द्वारा होता है। ठीक है सर, अगला पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन बेटा नहीं होता है। सर यहां पर साफ साफ लिखोगे, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। सर थर्ड पॉइंट है, इसमें द्रव्य अर्थात पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। द्रव्य को ही हम द्रव नहीं बोला है मैंने, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य को पदार्थ भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें द्रव्य अर्थात पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। मतलब पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे, इसमें द्रव्य अर्थात पदार्थ का प्रवाह होता है। ठीक सर, यहां पर इसमें ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लागू नहीं होते हैं। लागू नहीं होते हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें फेराडे के विद्युत अपघटन के ठीक है सर, अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास जो होगा वो अगला पॉइंट क्या है? इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। इनकी चालकता क्या होती है बेटा आप लोगों के पास? बहुत अधिक होती है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं लिखूं इनकी चालकता तुलनात्मक रूप से कम होती है।
ठीक है, ये है, ये है बेटा, ठीक है, ये है बेटा। तो ये आप लोगों की पूरी चीज यहां पर हो गई, ठीक है, यस, ये चीज हो गई। तो ये चीज आप लोगों के पास हो गई। चलिए साहब, ये मामला हो गया। अच्छा, एक विशेष पॉइंट यहां पर आप लोगों को लिखना है, एक विशेष पॉइंट लिख लो। अच्छा, बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं। ठोस अवस्था में भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधित होते हैं, यानी बंधे हुए होते हैं बेटा। तो बंधे हुए होने के कारण वो धारा का चालन नहीं कर पाते, ठीक है ना। गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में कर देते हैं। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, वो भी आप लिख लीजिए, लिख लीजिए कि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंधित होने के कारण, बंधे हुए हैं, बंधित यानी बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बंधे होने के कारण, बंधे बंद होने के कारण धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंद होने के कारण धारा का चालन नहीं कर पाते हैं, परंतु विलयन या गलित अवस्था में धारा का चालन कर सकते हैं, धारा का चालन कर सकते हैं। ठीक होगी बेटा बात? ठीक होगी बेटा बात? यस, यस। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहां पर खत्म हो गया, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा? यस, यस। चलो, अब ये हो गया है, अब ये तो चीज हो गई है। अब अगली चीज हम लोग जो यहां पर करेंगे, अगली चीज जो हम लोग यहां पर करेंगे, अगली चीज जो हम लोग यहां पर करेंगे वो रहेगा आप लोगों के पास, अगली हेडिंग है, फ्रेश हेडिंग है। परिचय तो हम लोगों ने कर ही दिया है। अब फ्रेश हेडिंग है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल करेंगे इसको यार, आज थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, ठीक है, कल देखते हैं इसको। थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है यार, गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है अचानक, ठीक है, इसको कल देखते हैं। गले में अचानक दर्द हुआ है, थोड़ा कल देखते हैं इसको, है ना। चीखने चिल्लाने से ज्यादा ऐसे ही होता है। अर्जुना बैच में क्या है, ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। कल करते हैं यार इसको, ठीक है, इसको कल करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी यार, गले में अचानक दर्द हो गया, ठीक है, इसको कल करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आज की तो क्लास वेरी इजी लगी होगी, है ना। आज की क्लास वेरी इजी लगी होगी, ये बताओ, है ना। क्लास कैसी लगी? मजा आया ना?
थ्योरी थी अभी ऐसी, इसमें ज्यादातर थ्योरी है, इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी है आप लोगों के पास, है ना। इसमें थ्योरी है बेटा आप लोगों के पास। यस नो बताओ। मस्त, मस्त, सुपर मस्त, झक्कास, झक्कास, ऑप्शन 4, पास पास। पास पास। बताओ, बताओ, ये और बता दो। ये और बता दो। डाउट्स क्या है यार, डाउट्स देख लेते हैं भाई, डाउट्स के लिए बड़ा चिल्ला रहा है। क्या डाउट है तेरे? क्या डाउट आ रहा है तेरे कलेजे में? झक्कास। हाँ भाई, 30, 20, 44, 3, 3% दुश्मन है ये। क्या डाउट है देख लेता हूं मैं। वीडियो कॉल प्लीज, वीडियो कॉल प्लीज। ले, क्या बात करेगा तू वीडियो कॉल पे, बता तो। लोहे की छड़ सुचालक है और ठोस भी है, धारा प्रवाहित होती है, वीडियो कॉल करना। हाँ तो लोहे की छड़, लोहे की छड़ में बेटा आप लोग जब करंट फ्लो करोगे तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ना सरफेस पर, उससे होगा करंट का फ्लो। अगर लोहे की छड़ में आप करंट फ्लो कराओगे तो ही तो करंट आएगा। अगर लोहे की छड़ ऐसी पड़ी हुई है कहीं पर, थोड़ा अपने आप थोड़ी ना करंट आ जाएगा बेटा उसमें। निम्मी, इसको कॉल करना एक बार, रितेश मिश्रा को कॉल करना। दीप्ति, गलित अवस्था मतलब गला हुआ होता है बेटा, है ना। जब तक करंट, जब तक बैटरी नहीं लगाओगे, जब तक बैटरी से वोल्टेज नहीं दोगे, करंट नहीं आएगा। ठीक है बेटा निम्मी, आप जैसे ही बैटरी लगाओगे करंट फ्लो हो जाएगा इसमें से। गलित अवस्था का मतलब होता है गली हुई अवस्था बेटा, है ना, मोल्टन स्टेट। दीप्ति, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट, गलित अवस्था, पिघली हुई, पिघली हुई, पिघली हुई अवस्था। चलो, डॉक्टर रितेश मिश्रा, क्या नाम था? है ही नहीं इसमें, कहां से होगा? अच्छा इसमें से। रितेश मिश्रा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। उठा लो भाई जल्दी जल्दी। रितेश मिश्रा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। जल्दी जल्दी करो भाई।
जल्दी जल्दी बोलो भाई। अतुल सिंह परमार। हाँ साहिल साहब, क्या हाल है? ठीक है सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा साहिल? बलिया। बलिया से। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? हाँ, अच्छी चल रही है सर। सॉल्यूशन के किए, सवाल वगैरह थोड़े किए, घर पे बैठ के रिवाइज किया? यस सर, उसका अलग कॉपी बनाया है। बढ़िया करा, बढ़िया करा। और बताओ कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई वगैरह बाकी सब्जेक्ट की अच्छी चल रही है? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, सब डाउट बताए तो खुद पूछ लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, है ना? टेस्ट में कितने नंबर आए तेरे? टेस्ट में आए थे 100 नंबर आए थे। कितने का था टेस्ट पेपर? पेपर आया था कितने नंबर का, कोई बता देंगे। अच्छा अच्छा। आ, सत्या, सत्या भाई क्या हाल है? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी में कहाँ से? अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कोई डाउट? सर एक डाउट था। हाँ। सर इलेक्ट्रिक होता है। क्या? थोड़ा तेज बोलो। सर हम स्कूल जाते थे तो उस टाइम जब सेकेंड चैप्टर चला था फिजिक्स का, तो उसमें हमने पूछा था करंट क्या होता है, तो हमने बताया था जब तो करंट। हाँ। सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहाँ पे चार्ज होगा। कहाँ पर, कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज होगा, क्योंकि सर उसमें फिजिकल कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ तो फिजिक्स में वो लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह चार्ज बोलते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन को वो लोग नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं और प्रोटॉन को वो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो उनके लिए वो चार्ज होता है, लेकिन अपने लिए वो स्पीशीज होती है। तो केमिस्ट्री में अपन नेगेटिव चार्ज को जनरली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये है, बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। ठीक है, ओके बेटा। हाँ भाई, अगला कोई? कोई नहीं है मैदान में? चलो फिर कल मिलते हैं बेटा फिर आप लोगों से, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। आज शायरी नहीं मार पाएंगे, है ना? कल।